पूरे देश में इस समय एक ही केस चर्चा में है, एक ही मर्डर केस पूरे देश में हर जगह उसकी बात हो रही है। गली से लेकर मोहल्ले से लेकर पूरे देश में सिर्फ एक ही बात, सोशल मीडिया से लेकर सभी के मैसेजेस और जो भी रील्स से हो रहे हैं, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी मीम्स आ रहे हैं, जो भी सोशल मीडिया पर कंटेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, एक ही केस को लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसकी आरोपी है सोनम रघुवंशी और उसके साथ जिसका अफेयर है राज कुशवाहा। तो क्या है पूरा केस? सोनम ने कैसे प्लान किया? राजा रघुवंशी से शादी ही क्यों की? आखिर उसे 2 दिन बाद मारना ही था, तो उसने इतना बड़ा प्लान क्यों बनाया? और जो उसका लवर था वो कितना पुराना था, उसका अफेयर कितना पुराना था? क्या है पूरा केस? आइए विस्तार से इस केस को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि इस केस में अभी तक क्या हुआ है और देश में लगातार इस तरह के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं और लगातार पुलिस इन मामलों को कैसे डिकोड कर रही है, फिर भी समाज में सुधार क्यों नहीं आ रहा है। आइए इस पूरे केस को समझते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड पर भी नजर डालते हैं और पुलिस ने इस केस को कैसे सुलझाया, कैसे इस केस में सोनम पुलिस को गुमराह कर रही थी, परिवार वालों को गुमराह कर रही थी और एक पूरे सिस्टम को गुमराह करने वाली थी, लेकिन एक गलती वो भी पकड़ी गई जिसकी वजह से पूरा केस पुलिस डिकोड कर सकी। क्या थी वो गलती? सोनम ने क्या ऐसी गलती की जिसके चलते वो पकड़ी गई? उसका पूरा प्लान पकड़ा गया, उसके सारे जो भी जिसको सुपारी दी थी वो सारे लोग पकड़े गए एक झटके में। आइए पूरी कहानी आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से इस केस की बताता हूं। एक लड़का जिसका नाम राजा रघुवंशी है। उससे पहले आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज एक नए केस के साथ आप लोगों को रात 9 बजे मैं मिलूंगा। मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, फिर हाजिर हूं आज एक नए केस को लेकर, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के केस। तो केस की शुरुआत होती है राजा रघुवंशी के परिवार से। राजा रघुवंशी एक अच्छे खासे परिवार से था, एक कारोबारी परिवार। यहाँ काफी अच्छा कुछ था, पैसा, धन दौलत, घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। उनकी शादी का आप रील्स और कंटेंट्स और फोटोज देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा परिवार और कितना रईस परिवार था। आखिर हुआ क्या? तो धीरे धीरे लड़का पढ़ चुका था, यानी राजा रघुवंशी पढ़ चुका था, कारोबार भी अच्छा चल रहा था और परिवार को अब इंतजार थी बेटे की शादी की। इकलौता बेटा राजा रघुवंशी, इंतजार था कि बेटे की शादी हो, परिवार बसे और परिवार आगे बढ़े। हंसता खेलता परिवार था। तब लड़के के लिए लड़की देखना चालू हुई और कई लड़की देखी गई। उसके बाद एक लड़की और आई जिसका नाम था सोनम रघुवंशी। अब वो लड़की आई तो लड़की को लोगों ने, उनके परिवार वालों ने, सबने पसंद कर लिया। पसंद कर लिया तो उसके परिवार यानी सोनम रघुवंशी के परिवार वालों से भी बात हुई। इनका भी परिवार एक अच्छे खासा परिवार है सोनम रघुवंशी का भी, और इनका भी लकड़ी का प्लाईवुड का कारोबार है इनके पिता का। तो सोनम रघुवंशी और ये इनका परिवार काफ़ी अच्छा खुश, सब कुछ सेटअप था। तो दोनों आपस में बातचीत किए, कुंडली मिलाई गई, सब कुछ मिलाया गया। अब शादी की ओर बढ़ गया। शादी तय हुई। शादी इनकी हुई 11 मई को। 11 मई को शादी इनकी धूमधाम से हुई। बहुत खर्चा किया राजा रघुवंशी के परिवार ने। आप शादी के कैरेक्टर्स देखेंगे, वहाँ रील्स देखेंगे जो भी वायरल हो रही, तो आपको क्लियर हो जाएगा और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। तो सब कुछ हुआ, धूमधाम से पूरी शादी मनाई गई और फिर धीरे धीरे 5 से 6 दिन का समय बीता। दोनों खुश थे। परिवार में राजा रघुवंशी को ऐसा, इनके परिवार को पता ही नहीं चला कि जो उनके परिवार में एक बड़ी अनहोनी होने वाली है। तो धीरे धीरे 11 मई को शादी हुई, 12 मई को लड़की घर आई सुबह, 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई, 17 मई, 18 मई, धीरे धीरे दिन कटता गया, बीतता गया, समय का पहिया चलता गया और धीरे धीरे 11 दिन का समय बीत गया और दिन आ गया 21 मई का। ये लोग हनीमून के लिए जाने वाले थे, यानी सोनम और राजा रघुवंशी अपने शादी के बाद हनीमून ट्रिप पर जाने वाले थे। अब इस ट्रिप को ये लोग ने तय किया था कि 21 तारीख को जाएंगे, यानी 20 को रात को निकल जाएंगे, 21 को पहुंच जाएंगे। तो इन लोगों ने जगह डिसाइड किया, प्लान बनाया बाकायदा। तो इन्होंने जगह डिसाइड किया, जगह इन लोगों ने जो डिसाइड की वो जगह थी मेघालय के शिलोंग की। वहाँ की पहाड़ियों पर, वादियों में वह हनीमून मनाएंगे। तो ये लोग 21 तारीख को शिलोंग पहुँच गए। वहाँ पर इन लोगों ने एक कमरा बुक किया, सब कुछ सही था, कमरा बुक किया, उस कमरे में रहे। फिर उसके बाद 21 तारीख को ये लोग गए थे
तो 22 तारीख को 23 तारीख को भी परिवार से यानी सोनम की बात यानी उसकी सास यानी राजा रघुवंशी की मां से हुई, लेकिन आगे जाकर दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला। यानी राजा रघुवंशी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था और सोनम का भी फ़ोन 2-3 दिन बाद परिवार जब ट्राई करने लगा तो नहीं लगने लगा, फ़ोन बंद आ गया। अब पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। तो परिवार ने भी मिसिंग कंप्लेन यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी कि दोनों गायब हो गए हैं, कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो परिवार को डर है किसी ने लूट तो नहीं लिया, किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने किडनैप तो नहीं कर दिया, यानी मन में जो आशंकाएं आती हैं वो आने लगी परिवार की। तो परिवार ने भी मिसिंग कंप्लेन टाइम रहते ही दर्ज करा दिया। उसके बाद समय बीता, 21 तारीख के बाद पुलिस खोज रही थी, यानी 21 से 22-23 तारीख के बाद से फ़ोन नहीं लग रहा था। तो धीरे धीरे समय बीता, ना सोनम का पता चल रहा था न राजा का पता चल रहा था। पुलिस को दोनों की तलाश थी। मेघालय पुलिस से भी संपर्क किया गया, वहाँ के भी जो भी पता करने की कोशिश की गई कि जहाँ पर वो लोग घूमने गए वहाँ पर कुछ पता चल सके। वहाँ की पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि यहाँ पर 2 लोग आए हैं और लापता हैं, वो भी MP से, मध्य प्रदेश इंदौर से। अब कुछ अता पता नहीं चल रहा था। फिर धीरे धीरे समय बीता, 21 तारीख को ये लोग हनीमून पर गए थे, अब 2 जून आ गई। 2 जून की भी सुबह पुलिस की पेट्रोलिंग जारी थी और राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को खोजने का कार्य जारी था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, लेकिन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस ने क्या किया, हर जगह पहाड़ियों में, वादियों में छानबीन करने लगी। अगर किसी की डेड बॉडी या कुछ मिलता है तो समझ जाएंगे कि ये लोग मर चुके हैं, कहीं गिर गए, कोई बड़ा हादसा हो गया इन लोगों के साथ, या किसी जंगली जानवर ने अटैक कर दिया, कुछ भी हो सकता है वादियों में। तब पुलिस ने जंगलों में भी छानबीन करना शुरू की, मेघालय पुलिस। तो 2 जून को दोपहर के करीब एक बॉडी मिली। अब उस बॉडी को जब लाया गया, कम से कम 5, 6, 7 से 8 दिन हो गया था, बॉडी लगभग डैमेज हो चुकी थी। तो बॉडी को लाया गया, तो बॉडी को पहचाना गया कपड़ों से और जो भी चीज़ें उन्होंने पहने थे, गहने, ये सब इसे पहचाना गया। तो पता चला कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की बॉडी है। और बॉडी को देखकर लग रहा था कि मर्डर किया गया है, क्योंकि उनके सिर पर और शरीर पर कई वार किए गए थे, वो भी एक तेज धार हथियार से। तब पुलिस को अब ये क्लियर हो चुका था कि ये मर्डर केस है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अभी ये था कि सोनम रघुवंशी कहाँ है, यानी इसकी पत्नी कहाँ है। पत्नी को खोजा जाए, कहीं उसे भी मारकर लुटेरे या कुछ बदमाश लोग कहीं और तो नहीं फेंक दिए। तो पूरे जंगल में छानबीन करने के बाद उसका भी कुछ अता पता नहीं चला। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। लगभग 1-2 दिन बीते। अब पुलिस करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा था पुलिस के, क्योंकि इस केस में कोई पुलिस के पास एविडेंस, ठोस एविडेंस नहीं था कि पुलिस पता कर सके। अगर लड़का जहाँ रहता है, जहाँ मर्डर होता है, वहाँ पर कुछ हो तो पुलिस, लोकल पुलिस की मदद से कुछ पता कर सकती है। लेकिन जंगलों में, वादियों में अगर किस तरह का मर्डर हुआ हो तो वहाँ पर ना CCTV होते हैं, ना कुछ होता है। तो कैसे पता किया जाए कि वहाँ पर किसने इसे मारा और कौन मारा। तो ये पुलिस के सामने अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, इस मर्डर केस को डिकोड करना या इन्वेस्टिगेट करना। तो पुलिस ने सबसे पहला कदम उठाया, जिस रेलवे स्टेशन पर ये लोग उतरे, उस रेलवे स्टेशन से पहले कहाँ गए, जिस ढाबे पे गए, जिस घर में गए, वहाँ किससे मिले, वहाँ कौन से ढाबे पे थे लोग, कौन से होटल, रेस्टोरेंट या लॉज में रुके, वो सारी चीज़ें पुलिस ने निकालना, इन्वेस्टिगेट करना शुरू की। पुलिस की कई टीमें इस केस में लगी, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल मीडिया ट्रायल होने के चलते ये केस लोगों की नज़र में था। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम कहाँ है, सभी के मन में अभी तक इस केस में, जब तक ये भी कहानी यहाँ तक पहुँची है केस, तब तक सबसे बड़ा सवाल पुलिस के मन में भी यही था कि सोनम रघुवंशी कहाँ है। तो पुलिस उसे खोज रही थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है। तो पुलिस को CCTV दिखता है, CCTV में सोनम कुछ लोगों से बात करती हुई दिखती है, 3 से 4 लोगों से तो बात करती हुई दिखती है। तो पुलिस को पता चलता है कि ये लोकल गाइड हैं, क्या हैं, यानी गाइडर होते हैं ना, गाइड करते किसी जगह को, यहाँ घूमने की अच्छी प्लेसेस है, आप लोगों को घुमाने में मदद करते हैं, जो भी अच्छी प्लेसेस है वहाँ के बारे में बताते हैं, डिटेल बताते हैं कि, और उस चीज़ों के बारे में भी डिटेल में आपसे बताते हैं, आपको घूमने में इंटरेस्ट आता है। तो पुलिस को लगता है लोकल गाइडर हैं। लेकिन पुलिस को देखते हैं कि जब सोनम बात करी तो वहाँ राज रघुवंशी यानी राजा रघुवंशी वहाँ पर नहीं है। तो पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं सोनम इन तीनों से इतना बात कर रही है, कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ है।
तो पुलिस ने सोनम के ऊपर पुलिस को शक हो गया सीसीटीवी देखने के बाद। तो पुलिस कई एंगल से जांच करने लगी। सोनम के ऊपर शक करके उसका सीडीआर निकाला गया, कॉल डिटेल। टेक्नोलॉजी की मदद ली गई और सीडीआर को निकाल दिया गया। यानी कॉल डिटेल को जब निकाला गया तो कई संदिग्ध नंबर दिखे। संदिग्ध नंबर यानी कि जिससे वो एक पैटर्न में बात हो रही है, कुछ समय बाद उससे बात हो रही है, जैसे मौका मिल रहा है उस तरह बात हो रही है। और जब उसका नंबर निकाला गया तो पता चला कि एक लड़का है, वो इंदौर का रहने वाला। तो पुलिस उसको उठाती है यानी राज खुशवाहा उसे उठाती है। जब उससे कड़ाके से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो राज खुशवाहा कोई और नहीं बल्कि जो सोनम रघुवंशी है उसका लवर है। दोनों आपस में बहुत प्यार करते हैं, ये पता चलता है क्योंकि कॉल डिटेल में कई बार इसका कॉल आया है और कई और लोगों का भी नंबर मिला। पुलिस ने उन्हें भी उठाया, जैसे कि राज जिसे इंदौर से उठाया, आकाश राजपूत उत्तर प्रदेश से उठाई पुलिस उसे, विशाल इंदौर से उठाई, आनंद को एमपी के एक जगह से उठाई है। तो यानी 4 लोगों को उठा ली राज समेत उसके। और पता चला कि चारों आपस में एक दूसरे के बचपन के दोस्त हैं। अभी चारों का कॉल उसके पास क्यों, उसने की क्या बात किया, ये सबसे बड़ा सवाल हो गया। तो पुलिस ने चारों को कड़ाके से पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि राज जो है वो सुपारी दिया था आकाश राजपूत को, विशाल चौहान को और आनंद को, तीनों को सुपारी दिया था कि ये राजा रघुवंशी को मार सके। और राज खुद नहीं गया, वो इंदौर से लौट के आ गया, तीनों को वो भेज दिया ट्रेन से। वो लोग असम गए, असम से पहुंच गए। अब इन लोग के पीछे पीछे पहुंच गए और वहां पर लोकल गाइडर बनकर, हिंदी में बात करके लोकल गाइडर बनके सोनम और उसके साथ चलने भी लगे, जंगलों में चलने लगे। अब सोनम रघुवंशी का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन सोनम रघुवंशी को ट्रेस करते करते पुलिस को पता चला कि वह वाराणसी गई, डायरेक्ट वाराणसी का ट्रेन पकड़ के वाराणसी गई और वाराणसी से बस पकड़ी और वो गाजीपुर के एक ढाबे पे मिली। और उसने अपने भाई को कॉल किया, उस ढाबे के मालिक का मोबाइल नंबर लेकर अपने भाई को कॉल किया और भाई ने पुलिस को, इंदौर पुलिस को बताया, इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को बताया, मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया और गाजीपुर पुलिस ने तुरंत सोनम रघुवंशी को ढाबे से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने क्योंकि सोनम के पास अब कोई रास्ता नहीं था, उसने अपने भाई को पूरा मामला बताया। अब सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो चुकी थी, उससे पूछताछ कर रही लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही है, बेसुध पड़ी हुई है और सुन रही है पुलिस की बातें, ऐसा रिपोर्ट्स में सामने आया है। अब क्या प्लान था आपको बता दें। जो लवर है राज, इन्हें कैसे मारा, क्यों मारा, क्या प्लान था। जो लवर राज है खुशवाहा, वो सोनम रघुवंशी के पिता की प्लाईवुड कंपनी में काम करता है और 5-6 महीने पहले इन दोनों के बीच अफेयर हो गया। यानी सोनम के बीच में और राज के बीच में अफेयर हो गया और ये दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लव मैरिज के लिए सोनम के पिता तैयार नहीं होते। इसलिए सोनम ने बताया कि मेरे पास एक प्लान है, मैं शादी अपने पिता के कहने पर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं विधवा हो जाऊंगी, विधवा होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो पिता को भी कुछ नहीं होगा क्योंकि पिता हार्ट पेशेंट है, अगर लव मैरिज करती हूँ तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। अब इसको लेकर उसने ये प्लान बनाया और 11 तारीख को उसकी शादी हुई और 11 तारीख की शादी होने के बाद सोनम रघुवंशी ने प्लान बनाया 16 तारीख को क्या होगा और इनको बता दिया पूरा प्लान। और 3 लोग उसके पीछे पीछे मेघालय पहुंच गए, शिलोंग में, और वहां पर एक वादी में यानी जंगलों के बीच ले जाकर तीनों साथ में चल रहे थे। सोनम पीछे हो गई, बोली मैं थक गई हूँ, और जो राजा रघुवंशी बेचारा था वो आगे चल रहा था और सोनम उन तीनों के साथ पीछे चल रही थी, गाइडर समझकर, उस गाइडर समझ रहा था। और जैसे ही अकेले जंगलों में पहुंची चिल्लाई कि इसे मार दो, और वहां पर इन लोगों ने मार दिया। मार के अब उसे फेंकना था तो वो फेंकने के लिए तैयार नहीं हुए। वो लोग बोले कि पहाड़ चढ़ते चढ़ते हम थक गए हैं, तो वो बोले कि 20 लाख रुपए दूंगी, मार दो। और उसकी जेब से यानी राजा रघुवंशी की जेब से 15,000 रुपए निकाल कर दिया और वहां पर तड़प रहा था राजा रघुवंशी, और उसे उठाकर वो लोग खाड़ी के बीच फेंक दिए। सोचिए, ये पूरा घटना थी। ये दिल दहला देने वाली घटना सुनकर हर कोई का रोंगटे खड़ा कर देने वाली